मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। नेहा विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीना रहने के बाद आज अमन उसे वापस लेने आया था। नेहा के सवाल से अचानक अमन घबरा गया। उसे नेहा से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। नेहा सबके सामने हमेशा चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी ना देखती। अचानक से आज उसने अमन से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे तुम्हारे परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं। ये क्या बदतमीजी है, घर चलकर बात करते हैं। अमन, घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर नहीं है वो। और मैं आज इसी घर में तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में रोज़ मेरा अपमान क्यों किया जाता है। क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित किया जाता है। अब आखिर क्या बोलता अमन? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में नेहा ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह नेहा के माता पिता के सामने बोल पाता। लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलतियां थी। आज उसकी आंखों के सामने वही घटना फिर से घूमने लगी। जब अमन ने अपनी छोटी बहन स्वाति को किसी बात के लिए कुछ बोला था, तो माँ ने नेहा को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आने के बाद से ही मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की थी। तुम भी उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। नेहा की आंखें आंसुओं से भर गई। आशा भरी नज़रों से नेहा ने अमन की ओर देखा कि शायद उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी स्वाति को इस तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्ज़ाम नेहा पर मत लगाओ। पर वह चुपचाप खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए सासू माँ चीख चीख कर बोल रही थी, इतना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है। ऐसा परिवार मिला है, मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। अमन अब भी चुपचाप खड़ा रहा। नेहा के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। नेहा की आंखों से तो जैसे आंसुओं की बरसात ही हो चली, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? की आवाज़ से अमन अपने वर्तमान में लौट आया। आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है, तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। अगर मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए, तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिएगा। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं, वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। नहीं तो फिर मुझे यही छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। यह सब तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो कह सकती थी, अमन ने कहा। नहीं, फ़ोन पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़ोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता है आप बात ही नहीं करते, फ़ोन काट देते, इसलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं।
वो रख सकते हैं मुझे। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया। अमन हैरानी से नेहा को देखे जा रहा था और नेहा से बोला, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना कलेश होगा। शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। कलेश होगा मतलब? आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूंगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह, क्या बात है। क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना माना है। मम्मी पापा के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। स्नेहा मेरी छोटी बहन है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हो जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है। मैं ताउम्र उन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपका परिवार मुझे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूँगी। पर तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। नेहा के द्वारा कही गई एक एक बात सही थी। अमन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वापस चला गया। अमन को अकेला आए देखकर घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लाए? अमन की माँ नीलम जी ने कहा। नेहा तो साथ नहीं आई माँ, पर उसके कुछ सवाल जरूर साथ लेकर आया हूँ। अगर आपके पास उनके जवाब हैं तो वह इस घर में आएगी, नहीं तो इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था। उदास होकर अमन ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने, मुझे साफ साफ बताओ। नीलम जी गुस्से में बोली। अमन ने नेहा की एक एक बात अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद नीलम जी बोली, उसने कोई अनोखा विवाह किया है। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था। हमने भी अपने परिवार में यह सब सहा है। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख क्या लेती हैं, परिवार में निर्वाह करना उन्हें आता ही नहीं है। नहीं माँ, आप गलत कह रही हैं, अमन ने विनम्रतापूर्वक अपनी माँ से कहा। जरूरी नहीं है कि जो गलत परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। नेहा की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था, कल को अगर हमारी स्नेहा के साथ यह सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी बहन यह सब सहन कर पाएगी? फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं। नेहा गलत नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको नेहा के सामने नहीं कह सकता था, क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता। इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो माहौल अपने परिवार में बनता है क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते तो भूल जाओ माँ कि कभी आपके बेटे की शादी हुई थी। इतना कहकर अमन अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन उसके बेटे का घर बर्बाद हो जाए
यह नहीं सह सकती। उन्हें भी अच्छी तरह से यह एहसास था कि नेहा गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मान कम नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? अमन के सर पर हाथ रखते हुए नीलम जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि मैं अपने परिवार का माहौल कभी खराब नहीं होने दूंगी। तुम बहू को फ़ोन कर दो, हम सम्मान से उसे अपने घर वापस लेकर आएंगे। अमन की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर नेहा अपने सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव कभी नहीं आता। अपने पति से अलग होना ही शायद उसकी नियति बन जाता। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।